दिल्ली के तशद्दुद से मुतासिरा इलाकों में सीआरपीएफ की 60 कंपनियां तैनात। वजीर आजम ने सूरत हाल का लिया जायजा। अमन और फिरकावाराना हम आहंगी बनाए रखने की अपील। दिल्ली पुलिस ने तशद्दुद के मामले में 106 अफराद को किया गिरफ्तार। 18 के खिलाफ FIR दर्ज। तशद्दुद में 22 की मौत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सूरत हाल पर नजर। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की लोगों से मुलाकात। सलामती की कराई यकीन दहानी। भारत दौरे पर आए म्यांमार के सदर आज वजीर आजम से करेंगे मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत की उम्मीद। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से भी मिलने का है प्रोग्राम। टोक्यो से 5 गैर मुल्की शहरियों और 119 भारतीयों को लेकर वतन वापस पहुंचा एयर इंडिया का तैयारा। कोविड-19 की वजह से सबको जापान के डायमंड प्रिंसेस क्रूज में रखा गया था अलग। वुहान से 80 भारतीय शहरियों समेत 120 अफराद को लेकर फिजाइये का तैयारा भी पहुंचा भारत। वजीर खारजा ने की चीनी हुकूमत की सताइश। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद हुई 2700 से ज्यादा। नॉर्वे में कोरोना वायरस का पहला मामला आया सामने। ईरान में इन्फेक्टेड 39 अफराद की सेहत में आई बेहतरी। वायरस के फैलने की वजह से तेल की कीमतों में गिरावट। और ICC खातून T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को दी बल्लेबाजी की दावत। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की हम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल को फसाद से मुतासिरा शुमाल मशरक़ी दिल्ली की सूरत हाल पर नजर रखने और जितनी जल्दी हो उसे मामूल पर लाने की हिदायत दी है। वज़ीर आज़म मोदी ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली के फसाद मुतासिरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट कर लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो हालात हैं उस पर तफसीली जायजा लिया। पुलिस और दीगर एजेंसियां अमन के क़याम को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही हैं। वज़ीर दाखिला ने भी गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 मीटिंगें करके सूरत हाल की मालूमात हासिल की हैं और हिफाजत के इंतजाम की हिदायत दी है। दिल्ली के शुमाल मशरक़ी इलाके में पिछले 2 दिनों से जारी पुरतशद्दुद वाक़यात और मुतासरा इलाके की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने मीटिंग करके जानकारी ली। उन्होंने लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि दिल्ली के कई हिस्सों में पैदा सूरत हाल का बारीकी से जायजा लिया। अमन व अमान और हालात मामूल पर लाने के लिए पुलिस और दीगर एजेंसियां काम कर रही हैं। अमन और यकजहती हमारी अक़दार का मरकज़ है। मैं दिल्ली की तमाम अपनी बहनों और भाइयों से अपील करता हूँ कि अमन और भाईचारा बनाए रखें। यह ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द अमन व अमान बहाल हो। तशद्दुद मुतासरा इलाकों में मंगल की रात के बाद बुध को दिन में कौमी सलामती मुशीर ने दौरा किया। इस बार अजीत डोभाल ने गलियों में घूमकर मुख्तलिफ तबकात के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों से नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए पुलिस की मदद करने को कहा। हमारा फर्ज भी है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारे अपने लिए और हमारे बच्चों के इनकी सलामती भी है। सलामती मुशीर ने लोगों को भरोसा दिलाया कि पुलिस लोगों की मदद करने के लिए है और हंगामी हालात में पुलिस से राब्ता करें। उन्होंने सीनियर पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग भी की। उन्होंने कहा कि लोगों में इत्तेहाद है और पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस मुस्तैदी के साथ सिचुएशन तरफ जो है पूरी वो है। एचएम साहब ने पूरा एक एक चीज का अरेंजमेंट किया। एक एक गली के आप देखिए। सिक्योरिटी के लिहाज से पूरे इलाके में अब मरकजी हिफाजती दस्तों की कुल 60 कंपनियां तैनात हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ मरकजी वजारत दाखिला पूरे सूरत हाल पर गहरी नजर बनाए हुए है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में टू ए लार्ज एक्सटेंट normalcy has returned. Senior officers are on rounds. Extra forces have been given, and lot of confidence building measures are being taken. We are also associating, peace committee meetings, and things are being brought back to normal. वहीं दिल्ली की उत्तर प्रदेश और हरियाणा से मुत्तसिल सरहदों पर खास निगरानी की जा रही है। शुमाली जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समेत पुलिस के नवमुकर्रर स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर SN श्रीवास्तव ने
तशद्दुद मुतासरा इलाकों में गश्त करके सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च करके लोगों के दरमियान सिक्योरिटी के तई एतमाद को मजबूत बनाने का भी काम किया। पुलिस इलाके पर ड्रोन के जरिए भी निगरानी कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला ने भी पिछले 24 घंटों में 3 मीटिंगें करके सूरत हाल की जानकारी ली है और सिक्योरिटी के इंतजाम करने की हिदायत दी। वहीं बेशतर जख्मियों का इलाज जीटीबी और लोकनायक अस्पताल में किया जा रहा है। बुध को चांदबाग इलाके में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक जवान की लाश भी बरामद की गई है। One victim is right now is being resuscitated, so we can't say anything about that at the moment. The rest of the patients who came overnight are being treated as per their condition, have already been admitted. Those who were brought dead have been transferred to mortuary. The one which is presently here in our emergency is being assessed and treated as per the condition of the patient. दिल्ली में नज़्म-ओ-नस्क और तशद्दुद मुतासरा इलाकों को लेकर एक अर्जदाश्त पर हाई कोर्ट ने मंगल आधी रात को सुनवाई कर पुलिस को दिल्ली में हुए तशद्दुद में जख्मी हुए लोगों को महफूज निकालकर सरकारी अस्पतालों में ले जाने और उनका फौरी इलाज यकीनी करने की हिदायत दी। समाअत बुध को दिन में भी जारी रही और मुबैना भड़काऊ बयानों को भी सुना, साथ ही पुलिस को फटकार भी लगाई। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात को लेकर मुतासिर तलबा जो खास तौर पर शुमाल मशरिकी दिल्ली में हैं, उन्हें अगले 10-15 दिनों के लिए इम्तिहानात के प्रोग्राम के बारे में एक बार जानकारी देने को कहा। ब्यूरो इनपुट के साथ अनिल पुनिया और नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वहीं दिल्ली पुलिस के पीआरओ एमएस रंधावा ने मुतासिरा इलाकों के सूरत हाल और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस के इक़दामात की मालूमात फराहम की। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इंसिडेंट हुए थे, इसमें अभी तक दिल्ली पुलिस 18 एफआईआर रजिस्टर कर चुकी है और इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक हमने 106 आदमियों को अरेस्ट किया है और भी अभी प्रोसेस में है और भी जल्दी हम अरेस्ट करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जितने भी मिसक्रिमिनेट्स हैं जिन्होंने भी ये प्रॉब्लम क्रिएट की है उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है और भी पुख्ता एविडेंस है, उसी के आधार पे हम अभी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। इसी दरमियान वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया है कि वो दिल्ली तशद्दुद पर सियासत कर रही है। उन्होंने कांग्रेस की मजम्मत करते हुए कहा कि उसे अमन की बहाली के लिए हुकूमत की तरफ से जारी इक़दामात में तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने थोड़े समय पहले जो दिल्ली के हिंसा के बारे में बयान दिया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदा करने लायक है। अभी हिंसा समाप्त हो रही है, अभी लोग जख्मी है, अस्पतालों में है, अभी जांच की शुरुआत हुई है। ऐसे में सभी पार्टियों का काम होता है कि शांति स्थायी हो और उसमें मदद करे। उसके बजाय सरकार पर दोषारोप करना ये गंदी राजनीति है। तो देश के प्रयासों में मदद करने के बजाय वो केवल राजनीति करना चाहते हैं जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। दिल्ली तशद्दुद पर बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल को नज़्म कानून बरकरार रखते हुए अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्हें शहीद का एजाज़ दिया गया है और उनके अहले खाना को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। साथ ही शहीद के अहले खाना के एक फर्द को मुलाजमत दी जाएगी। वहीं शहीद रतन लाल को LIC ने भी उनकी पॉलिसी का क्लेम हाथों हाथ दिया। हेड कांस्टेबल रतन लाल जी कानून व्यवस्था को संभालते संभालते शहीद हो गए। भारत सरकार उसके प्रति सजग रही है। शहीद का दर्जा शहीद तो उनको घोषित किया ही है, बाकी उनके आर्थिक दृष्टि से सारी चिंताएं हुई हैं और 1 करोड़ रुपए की बात भारत सरकार ने मानी है। और उसके साथ साथ यह भी है कि उनके परिवार से
एक व्यक्ति को नौकरी भी लगाएंगे। हालांकि ये सब अर्थ और नौकरी उनकी शहादत की कीमत नहीं दे सकते, लेकिन भारत सरकार की तरफ से संवेदनशील होकर के और जो उन्होंने बहादुरी दिखाई है उसको ध्यान में रखते हुए इस कार्य को किया है। ईश्वर उनकी भी आत्मा को शांति दे। म्यांमार के सदर यू विन मिंट भारत के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। उनका राष्ट्रपति भवन में रस्मी इस्तकबाल किया जाएगा। म्यांमार के सदर यू विन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करेंगे। वो शाम को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। और फिक्की के जरिए दिल्ली में आज भारत न्यूजीलैंड बिजनेस फोरम की मीटिंग होगी। न्यूजीलैंड की तजारत और बरामदाती तरक्की के वजीर डेविड पार्कर इस मीटिंग में खिताब करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने बुध को न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब से मुलाकात की और तिजारत, दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। इस बातचीत के दौरान एस जयशंकर और न्यूजीलैंड के नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा ने खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम की अहमियत पर जोर दिया। पेट्रिस के साथ वजीर तिजारत डेविड पार्कर भी भारत आए हैं और उनके साथ एक तिजारती नुमाइंदा वफ्द भी है। वो 25 से 28 फरवरी तक भारत के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में कल मरकजी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में कई अहम फैसले किए गए। वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि काबीना ने चाबहार पोर्ट को तरक्की देने का काम तेज करने को मंजूरी दी है। इस काम के लिए मजीद मशीनें लगाई जाएंगी। काबीना ने 37 कवानीन में ज़रूरी तरमीम के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर में नाफिज करने को भी मंजूरी दी। प्रकाश जावड़ेकर ने मजीद बताया कि काबीना ने लक्षद्वीप के कबायलियों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक दिया है। ये लोग 1962 से इसका मुतालबा कर रहे थे। इसके अलावा काबीना ने डब्बाबंद खुराक के 2 यूनिटों को कौम की अहमियत का दर्जा देने को भी हरी झंडी दिखाई है। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के अधीन एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसे पॉपुलरली निफ्टम कहते हैं, तो वो और दूसरी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट थी फूड प्रोसेसिंग तंजावर में फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट है। इन दोनों इंस्टीट्यूट को अब राष्ट्रीय मान्यता का दर्जा दिया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और इसलिए उसका तेजी से विकास होगा। विदेशी संस्थाओं के साथ उनका तालमेल बन सकता है और उसमें एकेडमिक तरक्की होगी। और अब बात कोरोना वायरस की। चीन के कोरोना वायरस से मुतासिरा वुहान से अपने शहरियों को लाने के लिए भारत से गया तैयारा आज दिल्ली पहुंचा। तैयारे में तकरीबन 120 मुसाफिर और 5 बच्चे हैं, जिनमें कुछ गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। इससे पहले C-17 ग्लोब मास्टर फौजी तैयारा तकरीबन 15 टन तिब्बी इमदाद लेकर चीन पहुंचा, जिसमें मास्क, ग्लव्स और दीगर तिब्बी आले शामिल थे। वुहान से आ रहे भारतीय शहरियों और दोस्त मुल्कों के शहरियों के लिए नई दिल्ली के छावला में सारी तैयारियां की गई हैं। तमाम मुसाफिरों को ITBP के महफूज सहूलत मरकज में ज़रूरी निगरानी में रखा जाएगा। और टोक्यो से 5 गैर मुल्की शहरियों समेत 119 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का तैयारा वतन वापस आ गया है। कोविड-19 की वजह से इन तमाम अफराद को जापान के डायमंड प्रिंसेस क्रूज में रखा गया था। 5 गैर मुल्की शहरियों का ताल्लुक श्रीलंका, नेपाल, जनूबी अफ्रीका और पेरू से है। जापान ने भारत के इस कदम की सताइश की है। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में लोगों से जनूबी कोरिया, ईरान और इटली के गैर ज़रूरी सफ़र से बचने को कहा गया है। 10 फरवरी के बाद इन ममालिक के दौरे से लौटने वाले अफराद को एहतियाती तौर पर 14 रोज़ तक अलहदा रखा जाएगा। पाकिस्तान ने मुहलिक कोरोना वायरस के 2 मामलों की तस्दीक की है। उमूर सेहत के वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीर डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने ट्वीट किया कि मैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस के पहले 2 मामलों की तस्दीक कर सकता हूँ। दोनों ही मामलों में मौजूद तिब्बी मयार पर अमल किया जा रहा है और दोनों ही अफराद की हालत मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि सूरत हाल काबू में है। उनका ये ट्वीट ऐसे वक्त में आया है जब सिंध महकमा सेहत ने 22 साला एक शख्स के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक की है। और आलमी सेहत तंजीम के सरबराह ने कहा है कि इटली, ईरान और जनूबी कोरिया में अचानक कोरोना वायरस के मामले सामने आना तशवीश की बात है, लेकिन इस पर काबू पाकर वबा से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ का एहतियात के साथ जायज़ा लिए बगैर इसे वबा करार देने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और बेवजह खौफ पैदा होगा और सेहत के निज़ाम पर जोर पड़ेगा।
इससे यह भी पैगाम जाएगा कि हम इस वायरस पर काबू नहीं पा सकते हैं, जो सच नहीं है। आलमी सेहत तंजीम ने 30 जनवरी को कोविड-19 के बारे में बैनुल-अक़वामी सतह की अवामी तिब्बी इमरजेंसी की सूरत हाल का ऐलान किया था। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने ईज़ 3.0 हैश लॉन्च किया है, जिसका मकसद बैंकिंग निज़ाम को ज़्यादा तकनीक दोस्त और बेहतर बनाना है। चेन्नई में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की तकरीब के दौरान वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कर्ज वापसी ना होने पर बैंकों को सख्त कदम उठाने होंगे ताकि आवाम के पैसे को वसूल किया जा सके। The idea is that if the Prime Minister is clear, if all of us are very clear, that we want to make sure that it is not in the pursuit of the banking officials or staff, but in the pursuit of getting the money back that we want certain action to be taken. It is not to make difficult the official functioning of banks, but it is to be sure that public money should get back to being where it is rather than remain saying helpless. None of us can be helpless. None of us can be helpless because we are empowered enough to make sure that we can take such decisions with which, where money is required for genuine commercial activity, money would go. And where it has for some reasons failed, the failure should be accepted on its legitimacy rather than suspicion. But where genuinely you know that malafide has been, you are empowered to take adequate action. So that sitting back and saying, should I or should I not, doesn't help any one of us. मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने बताया कि मरकजी काबीना ने अपने फैसले में टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के लिए 1480 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दी गई है। काबिल जिक्र है कि इस मिशन का ऐलान बजट के दौरान किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत में काबीना कमेटी ने सरोगेसी बिल को मंजूर कर लिया है। इस बिल में कई नई तरामीम की गई हैं। नए कानून में बेवा और मुतल्लिका ख़वातीन को भी सरोगेसी के हुकूक दिए गए हैं। इसके अलावा सरोगेट माह की बीमा की मुद्दत कार को 16 माह से बढ़ाकर 36 माह कर दिया गया है। महिला विडो हो या डिवोर्सी, उसको भी सरोगेसी का एक अधिकार मिलने की आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है। यह सर्विस उन्हीं को प्रोवाइड होगी जिनके पास मेडिकली नेसेसिटेटेड कंडीशन हो, और ये अधिकार रहेगा इंडियन मैरिड कपल्स का, इंडियन ओरिजिन मैरिड कपल का, जिसमें महिला और पुरुष दोनों इंडियन ओरिजिन के हों, और सिंगल विमेन की कैटेगरी में विडो और डिवोर्सी महिला का ही अधिकार रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर रविशंकर प्रसाद से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद गांवों को डिजिटल बनाने में ताउन करना है। मरकजी हुकूमत का हदफ है कि 1 लाख गांवों को डिजिटल बनाया जाए। इस काम में माइक्रोसॉफ्ट हुकूमत की मदद करेगा। We have to establish 1 lakh digital villages. He can consider adopting some of these digital villages and mentoring it to become a beacon for others to follow. I'm happy he has readily responded. We talked on the issue of data sovereignty and other things, which is a work in progress. भारत दौरे के बाद अमेरिका पहुंचने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। अपने ट्वीट में अमेरिकी सदर ने कहा कि मेलानिया और मैं भारत की अजमत और भारतीयों की खुसूसी मेहमान नवाजी और उनकी सखावत से मुतासिर हैं। हम हमेशा याद रखेंगे कि आपके आबाई रियासत के शहरियों ने हमारी आमद पर शानदार इस्तकबाल किया। आज अजीम मुजाहिद आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद की बरसी है। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि अजीम मुजाहिद आज़ादी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के यौम शहादत के मौके पर उन्हें सद सद सलाम। और नीति आयोग के जरिए शुरू किए गए अटल इनोवेशन मिशन के तहत मुल्क भर के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब का आगाज हो गया है। इसके जरिए शशम जमात से 12वीं जमात के तलबा को इख्तिरा साजी के लिए तरगीब दी जा रही है और अब तक तकरीबन 25 लाख तलबा को इससे फ़ायदा मिल चुका है। मुल्क भर के 112 अजला में अटल टिंकरिंग लैब शुरू किए जा चुके हैं। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में वाक़े राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल की ये तलबा एक ऐसे स्मार्ट हाउसिंग सिस्टम पर काम कर रही हैं जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
नवी जमात में पढ़ने वाली इन तलबा ने जो डिजाइन तैयार किया है उसके मुताबिक बारिश के पानी को जमा कर उसे पीने में इस्तेमाल करने समेत दीगर कामों में लाया जा सकेगा। इसी स्कूल की एक दीगर तालिब इल्म ने कुदरती चीजों से बायोप्लास्टिक तैयार किया है। In this system we have that rainwater collector in which the rainwater is collected, then it goes to the water filter and tanker and to all parts of the house. It can be used for domestic household works also and even for drinking. And another system is the wastewater from the RO, AC goes to the tank which is collected in the washroom and it can be used for the washroom uses also. My project is bioplastic which can beat up the normal plastic which is non biodegradable, as it is made up of only natural ingredients like aloe vera, starch and no other chemical I have used. This is very much durable and very much strong and strengthful as our normal plastic is. अटल टिंकरिंग लैब में काम कर रही ये तलबा इनोवेशन और नई तकनीक के जरिए समाज के मुख्तलिफ मसाइल का हल ढूंढने में मसरूफ हैं। माहौलियात के मुआफिक और आसानी से इस्तेमाल में लाई जाने वाली 3D प्रिंटिंग मशीन भी इन्हीं में से एक है। This is a wonderful machine which uses a filament. There is a green wire back there. It is a biodegradable material. So this is a very good news for our environment that technology and environment can go hand in hand. अटल टिंकरिंग लैब के जरिए नौजवानों खासतौर से स्कूल के तालिब इल्मों को नई तकनीकों के बारे में मालूमात मिल रही हैं और उनमें साइंसी गौर व फिक्र को पैदा करने में भी मदद मिल रही है। There is a huge skill set is required for the upcoming years, and here with the Atal Tinkering Lab, the students are learning different types of new advanced technologies. They are bringing out the devices. They're bringing life into prototypes, and actually they are doing problem-solving statements. Government of India have taken this initiative to give us an opportunity for making this innovative lab in every schools. Bringing students and innovative ideas and demonstrating on hands-on practice and encouraging students interaction and idea exchange programs. मुल्क भर के 5000 से भी ज्यादा स्कूलों में अब तक अटल टिंकरिंग लैब खोले जा चुके हैं और लाखों नौजवानों को इसका फायदा मिला है। नीति आयोग ने इस साल के आखिर तक 10,000 स्कूलों में टिंकरिंग लैब शुरू करने का हदफ रखा है। निशान सौरभ की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और अब रुख खेल की खबरों का। आईसीसी खातून T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में अपनी इब्तिदाई 2 मैच जीतने वाली भारतीय टीम का आज न्यूजीलैंड से मुकाबला हो रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारतीय खातून टीम को बल्लेबाजी की दावत दी है। आखिरी इत्तलात मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 91 रन बना लिए हैं। इस मैच को जीतकर भारतीय खातून क्रिकेट टीम सेमीफाइनल के लिए अपना मुकाम पुख्ता करना चाहेगी। ख्याल रहे कि पहले मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से और फिर बांग्लादेश को 18 रन से शिकस्त दी थी। भुवनेश्वर में जारी पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का तमगा जीतने का सिलसिला बुध को भी जारी रहा। वेटलिफ्टिंग में लड़कियों के 45 किलोग्राम वजन जुमरे में सावित्रीबाई यूनिवर्सिटी की साक्षी ने सोने का तमगा जीता। साक्षी ने इस मैच में 62 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 76 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 138 किलोग्राम के साथ सोने का तमगा अपने नाम किया। हरियाणा की कोमल ने चांदी और महाराष्ट्र की प्रेरणा ने कांसे का तमगा जीता। वेटलिफ्टिंग में ही मर्दों के 61 किलोग्राम जुमरे का सोने का तमगा महाराष्ट्र के BC यूनिवर्सिटी के गोविंद महाजन ने अपने नाम किया। चांदी का तमगा मैंगलोर यूनिवर्सिटी के राहुल ने जीता। रूस की स्टार टेनिस खिलाड़ी मारिया शरापोवा ने टेनिस को अलविदा कह दिया है। साबिक नंबर 1 खिलाड़ी और 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन शरापोवा ने बुध को इसका ऐलान किया। 4 साल की उम्र में वालिद के साथ टेनिस करियर की शुरुआत करने वाली शरापोवा पिछले कुछ वक्त से अपने फॉर्म के तईं परेशान थीं। शरापोवा ने साल 2004 में विंबलडन की शक्ल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। इसके बाद US ओपन 2006, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2008 और फिर 2012 था 2014 में फ्रेंच ओपन भी अपने नाम किया। इतना ही नहीं, शरापोवा एक वक्त फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खातून खिलाड़ी भी बनी थी। और अब दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में सबसे पहले नजर रोजनामा इनकलाब पर। अखबार की शह सुर्खी है, कौमी सलामती के मुशीर ने संभाली कमान, अजीत डोभाल ने मुतासरा इलाकों का किया दौरा,
लोगों से कहा घबराएं नहीं। अंदरूनी सफ़े की सुर्खी है, हज़रत ख्वाजा चिश्ती के 808वें सालाना उर्स का आगाज़। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने उर्स की सहूलतों का जायज़ा लिया और चादर चढ़ाई। आलमी सफ़े की खबर है, चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 2715 हो गई। आलमी इदारे सेहत ने कहा कोविड-19 आलमी उबा की सूरत इख्तियार कर सकती है। दूसरी खबर है, सऊदी अरब में ईरान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शहरी को सज़ाए मौत, 7 को कैद की सज़ाएं। खेल की खबरों में ख्वातीन T20 आलमी कप में हिंदुस्तानी टीम फतूहाती हैट्रिक के लिए पुरज़्म। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, आजम खां को अहलिया व बेटे समेत जेल भेजा गया। रामपुर और लखनऊ से अलग अलग पैदाइश की सनद बनवाने का मामला। दूसरी सुर्खी है, दिल्ली में तशद्दुद के दौरान अमवात इंतहाई अफसोसनाक, अदालत उज़्मा का तबसरा। एक और खबर है, दिल्ली तशद्दुद मामले में कांग्रेस सदर का बयान काबिल मजम्मत, मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर। आलमी सफ़े की सुर्खियाँ इस तरह हैं, अमेरिका ने चीनी, तुर्क, रूसी और इराकी 13 इदारों को किया ब्लैक लिस्ट। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में मुआविनत का इल्ज़ाम। और अफगान सदर अशरफ गनी की तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी। अमेरिका ने कहा अफगानिस्तान की नई हुकूमत में सबकी शमूलियत होनी चाहिए। रोजनामा हमारा समाज के सफ़े अव्वल की खबर है, राजस्थान के बूंदी जिले में बस नदी में गिरने से 24 लोगों की मौत, 5 जख्मी। रोजनामा सहाफ़त के अंदरूनी सफ़े की सुर्खी है, तलाकशुदा और बेवा ख्वातीन भी सरोगेसी से बन सकेंगी मां, स्मृति ईरानी। आलमी सफ़े की सुर्खी है, सऊदी अरब में पहली मरतबा ख्वातीन की फुटबॉल लीग मुतारफ। मुकाबलों के इनेकाद से ख्वातीन की दिलचस्पी खेल के मैदान में बढ़ेगी। अखबार से आज बस इतना ही। और अखबारात के जायजे के बाद अब एक नज़र मौसम के मिजाज पर। नाजरीन, अब आपको लिए चलते हैं पेरिस, जहां इन दिनों इमर्सिव आर्ट शो का एहतमाम किया गया है। आप इसका लुत्फ लें और हमें दें इजाज़त। आदाब।